अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, हफ्ते भर के अहम और गैर अहम मामलात का अहाता करने चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। की हाल है जनाब? ठीक है, ठीक ठाक। ये टी स्टॉल आप चलाते हैं? मैंने वेख के असल च इथे रश रुश लग जाता है। देखो ना, पाक सरजमीन पार्टी ये मेरे ना इथे बह के सियासी अमूर ते डिस्कस कर दे। जी जिस तरह की आपकी पार्टी है उस तरह के आपके मुशीर हैं। कल बड़ी ठीक की थी जे गुस्सा मैंने बड़ा चढ़िया सी, लेखन तो ही मैंने थोड़ा ठंडा किया है। इसका तारुफ तो करवाएं। ये नवाज लीगी है और बड़ा ठीक ठाक वर्कर है। आजकल शाकी है उनका, बड़े गुस्से में है। गुस्सा क्यों है आपको भट्ट साहब? गुस्सा क्यों ना आवे आफ्ताब साहब, जरा रोला है मकाओ और जो फ्लैट अपने लंदन वाले है तो कमाओ साडे ने रोला कहते। वाह वाह वाह। रोज उठो तो नवा ही पंगा जी, और पहले पीटीआई वाले भी सिमान और बिलावल पीछे पे आ गया जी। आपके साथ तो जो हो रही है वो तो एक बहुत बड़ा मकाम इबरत है कि देखिए आपकी हुकूमत है और सुबह दोपहर शाम आपको ब्लैक पेंट किया जा रहा है। आपके मुखालफीन को कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ एक लफ्ज काफी है और उसका नाम है पनामा। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी जनाब। सर पनामा कैनाल का फायदा कमर्शियली दुनिया को हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमें पॉलिटिकली इसका बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि पनामा कैनाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पनामा बजाते खुद एक मुल्क है। दूसरी बात, मैं एग्री कर रहा हूं इसके साथ। ए लो, कहाँ फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ है? करप्शन कोई कर रहा है, नाम हमारा बदनाम हो रहा है। बात यह है कि पॉलिटिकली उसने ठीक कहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर को, पाकिस्तानी सोसाइटी को पनामा, लफ्ज पनामा और इसके मैजिक का फायदा होगा सूनर और लेटर। आप याद रखिए। वो कैसे सर? वो इस तरह के जो टैबू टॉपिक्स थे, पहले ये टैबू था कि आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसके खानदान के बारे में, हुक्मरान के बारे में ये बात कर ही नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ा शजरे ममनुआ था कि आप हुक्मरान को, हुक्मरान खानदान को इस तरह रगेदते फिरें मीडिया में, अदालतों में। अगर आपने कुछ किया है जो कि नजर आ रहा है, बजाहिर किया ही नहीं हुआ, ठीक ठाक किया हुआ है, अल्लाह ने आपको फांसा एक छोटी सी चीज पे। इस केस ने एक नई इख्तरा रखी है, बुनियाद रखी है कि अगर आपने किसी न किसी हवाले से, करप्शन तो बहुत बुरा और बहुत गंदा, बड़ा भद्दा लफ्ज है, अगर आपने कहीं तसाहुल भी कर रखा है अपने टैक्स रिटर्न्स के मामले में, अपनी जायदाद के मामले में, आपके पास ट्रेल नहीं है, आप तब भी धर लिए जाएंगे। और धर लिए जाने का मतलब यही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे दे। आप अवाम की नजर में, अपनी नजर में, अल्लाह की नजर में खराब होते हैं, गंदे होते हैं। इससे बढ़कर सजा और कोई हो ही नहीं सकती। आफ्ताब साहब ये भी गल्ला ही है, इलेक्शन हो लें दो, इन्हें फिर जीत जाना। नहीं हाजी साहब, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये भी एक क्लीशे बन चुका है कि जनाब इन्होंने फिर आ जाना है। ये तब आते अगर क्लीन स्लेट मिलती इन्हें। एक तो आपकी परफॉर्मेंस बुरी, ऊपर से आप डूबे हुए हैं गर्दन गर्दन करप्शन में। और परफॉर्मेंस की बुरी होगी भाजी, परफॉर्मेंस तो साड़ी चंगी भली है। बट साहब, परफॉर्मेंस आपकी जानने के लिए सिर्फ ये मेयो हॉस्पिटल वाला केस ही काफी है। अपना एक ही रौला आफ्ताब साहब। ये कोई एक रौला हो। जी अब्दुर्रहमान साहब। और ये हाल देखिए कि दिल के मरीजों के लिए स्टंट इस्तेमाल होते थे, जी जी, वो जाली दिए गए, कई लोगों की अमवात हुई। उसके बाद हुकूमत पंजाब को ख्याल आया ये क्या हो रहा है, और सर जब तहकीकात हुई तो पता लगा 113 कंपनीज ऐसी हैं जो गैर रजिस्टर्ड और गैर मेयारी स्टंट्स मुहैया कर रही हैं। इस बात पर डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो हेल्थ कमीशन के मदारुल महाम रहे हैं, जिन्होंने अब तक पता नहीं कितने अरब रुपया हेल्थ के नाम पर फूंक डाला है। ये स्टंट बाल च पैंदा जी। हाँ जी। और जिहड़ा इंज खोल के विच स्टंट पाउंदे आ ते फिर हवा भी भर दिया। वो टायर ट्यूब की दुकान पे होता है ये दिल का ऑपरेशन। ये बड़ा संजीदा मामला है और ये बात हम आज से 6 माह पहले इसी फोरम पे कर चुके हैं कि वो स्टेंट्स जो अमेरिका, बर्तानिया में, जर्मनी में चूहों के अंदर लगाए जाते हैं, जानवरों पर ट्राई किए जाते हैं, वो पाकिस्तान में बगैर रजिस्टर करवाए धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुजरिम वो डॉक्टर है जिसकी मिली भगत से ही मामला हो रहा है, और वो एक नहीं है, दर्जनों है। और इनके साथ पार्टनर इन क्राइम है हुकूमती तबका जो कनाइव करता रहा है, जिसे पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। और सर ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है कि हमारे सूबा पंजाब में 2 वुज़राए सेहत हैं। नहीं, वुज़राए सेहत के ही करने का काम नहीं है, ये उस
इदारे के, उस हुकूमत के हेड को करने जो अपने आप को बड़ा सचमुच विजनरी समझने लग गया। मतलब शहबाज शरीफ बाकायदा अपना शुमार विजनरीज में करने लगा। अभी आप देखिए तालीम के महकमे में क्या कुछ हो रहा है, अभी आप दीगर महकमों में देखिएगा। सर वो दानिश स्कूल भी तो थे ना सर? जी, दानिश स्कूल का बुखार भी उतर गया, रफ्ता रफ्ता दीगर बुखार भी उतरेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात का शर्फ हासिल करके आया हूं। एक शादी की तकरीब में आज हमारी मुलाकात होगी, उनसे भी, उनके बड़े भाई ख्वाजा साद रफीक से भी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं डिस्कस करूं, लेकिन मैं स्टेज पर कैसे, मतलब शादी पंडाल है, अब वहां दुल्हा दुल्हन, तस्वीरें, फोटो सेशन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं ख्वाजा सलमान के साथ, क्योंकि वो एक सेंसेबल आदमी है। लेकिन वो 20 सेंसेबल आदमी क्या करते रहे जो हेल्थ कमीशन के नाम पर हमारे से तनख्वाहें लेते रहे। आप तरक्की के किस रोशन दौर की बात कर रहे हैं, किस दरख्शा मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं भाई? आपके पास दूध टेस्ट करने की लेबोरेटरी नहीं है। यही जस्टिस साकिब निसार की रिपोर्ट पढ़कर देखिए, आपके 14 तबक रोशन हो जाए कि क्या कुछ हो रहा है इन हुक्मरानों की नाक तले। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम से बड़ी टग्गा कौम को और हो ही नहीं सकती। मैं इसे सादा लो नहीं कहता, मैं कहता हूं ये इंतहाई बेवकूफ कौम है जिसको अपने हुकूक का ही नहीं पता। क्या जो सड़कों के बैनर लगे हुए ने कि नवाज शरीफ तेरा शुक्रिया, शहबाज शरीफ तेरा शुक्रिया, ये मखौल है? ये इससे बड़ा मखौल और कोई हो ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं भट्ट साहब जिनके अंदर हमीयत नाम की चीज इतनी भी नहीं है। आपको मैं दिखा दूं, आपके प्रेस में आ चुके हैं, अखबारों में छप चुके हैं, वो तस्वीरें छप चुकी हैं। एक भट्ट साहब, आप ही के कोई पेटी भाई थे, एक बैनर लगा हुआ है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को, मैं हैरान हूं उसने ये नहीं कह दिया इज्जत माब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ऐसे ऐसे बेशर्म लोग भी हैं। केरे भट्ट ने चंचरा है जी। ये की गल है जी, आजकल बहुत ही चन्न बाटी चढ़ाउंडा है। आजकल हुकूमत है ना भट्टों की। तो फिर सर बिलावल को मौका मिलना चाहिए। क्या रैली कड़ी है, वाह वाह। हाँ, रैलियां निकालने से तुम समझते हो तुम्हें मसाइल की दलदल से निकाल लेंगे ये लोग? ये जिन मसाइल में आप घिरे हुए ना, इनमें बड़ा हाथ उसकी पार्टी का भी है, बिलावल। वैसे बिलावल की जो दिलचस्प बात थी वो उसके नारे हैं, यानी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, चोर चौकीदार को एक धक्का और दो। लुक हु इज टॉकिंग, कौन किसे करप्शन का सरदार कह रहा है। वैसे इसका तयन अभी होना बाकी है कि हमारे यहाँ करप्शन का सरदार कौन है। लो जी, पता नहीं लगना चोरों का सरदार कौन है। इन्हें दोवां पार्टियों का टास ना करा लिया। और सारा भी वो बेफसूल जिहा बच्चा है जेरी ओदे मुंह च गल नहीं एवं कर देता। मुझे क्या उसने ऐसी बात कर दी? वो कहना नहीं शरीफों की करप्शन से पंजाब की पग को दाग लग गया। हाँ जी, तो कहा उसने। और केरा दाग लग गया, सानू तो नजर नहीं आता, असि किधर जाइए? आप भट्ट साहब किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट की तरफ जाइए। आफ्ताब साहब, हाँ जी। एक गल तो दसो, जी जी। तुसी एमए जुगतियात कीता? हुण तक तुहाडी 5वीं 6वीं जुगत आ चुकी है। आप कुछ नहीं कर रहे हाजी साहब, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। मैं बुढ़ा आदमी है, मेरी जुगत आजकल फंस जाती है। क्यों? महंगाई बड़ी है। एक देखो ना पाक सरजमीन पार्टी। हमारी पार्टी के बारे में बात कर लें। आपकी पार्टी इतनी ही क्यूट है जितनी आप है। थैंक यू वेरी मच। ये पाक सरजमीन पार्टी हुण तक 15 चामा पी बैठी है। वैसे जनाब इन्हां दी पार्टी दा मुस्तकबिल की है? इनकी आला क़यादत ने रोने धोने के नित नए अंदाज इंट्रोड्यूस करवाए। मुस्तफा कमाल साहब हर तीसरी बात पे रोने लग जाते हैं। वो तो भाई जरा से इमोशन है ना, इसलिए उनका रोना निकल जाता है। वैसे मेरा भी निकल रहा है थोड़ा सा। ये हाजी भाई भी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा हाजी भाई, इनको देख के भी मुझे बहुत रोना आता है। बे लब्बे दिब्बे, हाय हाय, आवाजा मार दिया, कुछ जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अपना पाक सरजमीन, तुसी इधर आ जाओ, हुण मेरी पार्टी आ गई है। आ जाए भाई। की हाल है भैन, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है बाजी? शुक्र है अल्लाह दा। की हाल है दसरी है? आफ्ताब साहब जे हालात इंज रहे ना मुल्क दे ते गल इत्थों निकल जानी जे। ये थोड़ी सी चादर ठीक करके ले लेना तो छोटा जिहा महमूद अचक से ये भी है। मैं इस बात पे हैरान हूं, मेरी हैरत का भी कुछ करो। क्यों, आपकी हैरत का क्या करें? वो चाह पीना चाहता है, वो तो पैसे कोई हुण इत्थे कोई एटम उटम करेगा, उन्हें हल्का जिहा मुतासर करेगा, टिपूसी ला के छाते चढ़ जाएगा, वो बाटे होरां दी जेब खटेगा। यही ठट्ठा, यही मजाक, यही बकवास। इतने मुसीबत की है, तू कपड़े बदल क्यों नहीं लेंदा? अच्छा जी, आप अपनी हैरत का तज़किरा कर रहे थे। इन्हें कप चुके तो दौड़ जाए।
मैं शहबाज शरीफ पर हैरान हूं। क्यों, अब क्या हुआ? कहते हैं करप्शन से दामन पाक है, कोई दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता। हो सारे पागल साडे पिछे पे ने बट साहब तुसी भी छोटे जे पागल हो। और हाजी साहब ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਓਏ ਆ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਢੋਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੋਨੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਭੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਰਕ ਲੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੰਪਾਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੰਪਲ। अपना काको है मुस्तफा भाई एडा रोंदा क्यों है? कैसे आफ्ताब? बिल्कुल ठीक ठाक। आए खान साहब आए, आपसे भी कुछ नहीं होना। तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, कोई नहीं आई तब्दीली। बैठे थोड़ा फर्क रख के क्या हो गया आपको? कौन है आप और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक साई लोग गया दूजा आ गया। अच्छा जनाब, आज कसूर में क्या मार्का रही की आपने? कख नहीं फलाप फ्लॉप श्लॉप नहीं होता, ये छोटे मोटे शोज बड़े अच्छे हो जाते हैं। वैसे आफ्ताब, तुमने मेरी तकरीर सुनी? मैंने आज बड़े लत्ते लिए हैं इनके। खान साहब, आप भी बातों से ज्यादा डिलीवरी पर जोर दें। आपके पास खुद मौका है, इतनी शानदार लेबोरेटरी आपको मिल चुकी है केपी में, आप तो इनकलाब बर्पा कर सकते थे। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਢੋਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਢੋਲਾ और आफ्ताब, ये कौन है बंदा? मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी पहले। ਉਹ ਕਦੀ ਫਲੋਰ ਚ ਆਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਐਮਐਨਏ ਵਾ हाँ जी, वो भी एमएनए है। तुसी भी एमएनए हो? और आपको क्या लगता है? एडा बरीक एमएनए हुंदा नहीं। वैसे खान साहब, कसूर आपको कैसा लगा? बुल्ले शाह की सरजमीन है, मैं तलाश करता रहा हूं, मुझे मिला ही नहीं। कौन, बुल्ले शाह? और नहीं यार, उसका मजार कमाल करते हो तुम भी। अपना आफ्ताब साहब होते दिए तो खराका भी बड़ी मशहूर है। हाँ जी, वहाँ के अंदरस से, वहाँ का फालूदा। आपकी कुछ तवाज़ो हुई मछली वगैरह से? और नहीं यार, मैं तुम्हारा धक्के ही खाता रहा हूँ, मैं तो सुबह से भूखा हूँ। नहीं, क्या वजह क्या है? और यार, जलसे के बाद कुर्सियों की रखवाली भी तो करनी होती है। ये आप करते हैं? अब पिछली दफा कुर्सियां चोरी हो गई थी, अभी तक पैसे दे रहा हूँ। ये तकरीर के दौरान 8-9 बारी कुर्सियां गिनते रहे अभी। ਉਹ ਛੱਡੋ ਖਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿੜੀ ਮਜੂਸੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਕੱਟਾ ਕੱਢਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਕਮਾਲ ਫੇਰ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ये क्यों गया, क्यों है? असल चीज लस्सी का टाइम हो गया। इस टाइम पे रात के पिछले पैर लस्सी पिएंगे? ये सुता पे भी पी लेता। हाँ सब तकरीर च कहते रहे आ, कसूर वाले हो इन्हें कुर्सी चुकी में छठा करे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गाहक नहीं है, सारे मेरे गाहक है। अच्छा जी, आपका क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ आफ्ताब साहब, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। ये बताइए, केपी में क्या बड़े इनकलाबात बर्पा हो गए? खान साहब कहते हैं हमने इतना कुछ कर दिया है। सर वो भी सुन लीजिए, 9 साल हो गए हैं सर, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो बात सुनो, कार्डियोलॉजी के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। आप आज बड़ी बातें कर रहे थे कार्डियोलॉजी से मुताल्लिक। वो पंजाब की कार्डियोलॉजी है, खैबर पख्तूनख्वा की नहीं। वैसे खान साहब, आपने केपी गवर्नमेंट पर खुद बर्मी का इजहार किया है कि जो इनकलाब हेल्थ के हवाले से मैं चाहता था वो बर्पा नहीं हो पा रहा। ये तो एक अच्छी बात है आफ्ताब, मैं क्यों कहूं कि सब अच्छा है, मैं कोई नवाजने की हूँ। ये बात तो है, उन्हें हर वक्त अलर्ट रखने के लिए ये ठीक है। तो लीडर कमाल साहब रोंदे क्यों? बताया नहीं कि वो बड़े जज्बाती हैं, और अब तो वो ये कह रहे हैं कि जो काम विफाक को करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। तुसी बाकी एमएनए हो? हाजी साहब, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप पागल तो नहीं है क्या? अच्छा मेरे डर है ना, मेरी चपेट मार देनी है। भी तुसी बरीक बड़े हो ना, कभी असेंबली च गुआच गए हो, कभी किसी ने पंखा चलाया हो, तुसी कंध च वज गए हो। अच्छा खान साहब, आप बेकार बैठे रहते हैं, करते क्या है? 2 खान है यहाँ पे, मैं या ये। बाकी खान भी 2 हैं और हैं भी बेकार। मैं इनकी बात करूं, टोपी वाले खान की। सर मैं एक छोटा सा सहाफी हूँ, मैंने किताब लिखी हुई है। किताब तो आपने बहुत बड़ी लिख दी है, साफी आप छोटे से हैं। इन्हें कह देते किताब लिख देती है। कहावतों पे ये हर उल्टी सीधी कहावत को कहते हैं कि ये मैंने खुद कंपाइल की है। पठानों ने बड़ा एतराज किया कि जनाब ये हमारी लैंग्वेज तो है ही नहीं, पता नहीं किस लैंग्वेज में उठा के ले आए, ये बोलता पछतो है लेकिन ये हमारी कहावत नहीं। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? और सर ये मेरी अपनी इख्तिराएं हैं, ये मैंने खुद इजाद की हैं। वाह वाह। वैसे तो खान साहब ने भी किताब लिख रखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रखी है। किताब तो मैं भी लिख रहा हूँ। आप किस पे लिख रहे हैं? मैं लिख रहा जी वजन बढ़ाने के तरीके। नहीं वैसे दसो तो सही। क्या दसो तो सही। बाबा जी पागल हो गए, यहाँ फटे आ गए हैं।
बुढ़े हो गए आप, बहुत मारे, पीछा नहीं छोड़ा, निचान के पीछे पड़ गए। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी इन्हें द लीडर इन्हें रोंदा क्यों? यार ये आप 70 दफा पूछ चुके हैं। अच्छा, लीडर के रोने पर भी एक कहावत है मेरी किताब में। ले लो जी, मकर्रर इरशाद। मकर्रर। मासूम चे उगे शीनो उजाड़ी। अच्छा, ये कोई छोटी बहर की कहावत लगती है। बेदम मतलब भी दस कोई। बच्चा जब भूखा हो तो रोने लगता है। ये किथों ले आंदा है जनाब बश्तो दा नाम चॉम्स्की? दे जा खुदा दे अल्लाह बूढ़ा लावेगा और तेरे माल दी खैर होवेगी, तेरे अल्लाह बूढ़ा लावेगा। दे जा खुदा तेरे अल्लाह बूढ़ा लावेगा। बाबा जी पुत्र मैं भी ऐसे कम में बैठा। दे जा खुदा तेरे अल्लाह बूढ़ा लावेगा। दे मुटियारे सर, अब मैनू भी कोई दे अल्लाह दे ना दे। हाँ साहब ने 10 रुपए देखिए तो 100 मांग लेना। आप बाबा जी दुआ करें, मैं वजीर आजम बन गया तो आपकी बहुत खिदमत करूंगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਲੈ ਫੜ ਓਏ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬਾਬਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। और खान साहब सुनाइए फिर जलसा में कोई खास बात आज कोई हुई हो? आफ्ताब बस तुम्हें क्या बताऊं, जो लोगों का जुनून था, जो लोग वहां पे। ओ ये देखे ना आपका वर्कर आ गया। क्यों भाई? ਸਰ ਘਟਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। वो क्या हो गया अब? ਹੋਣਾ क्या है, 130 ਕੁਰਸੀਆਂ ਫੇਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ। तो जी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी नजरात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म हमराही से। तसद्दुक हुसैन की नहायत शानदार कंपोजिशन, लिरिक्स है मुजफ्फर वारसी के, गाया मसूद राना ने। पेश करने जा रहे हैं विकी। हो गई जिंदगी मुझे प्यारी, मिल गए जब से गम गुजार मुझे, दोस्ती शम्मा बन के जलती है, राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे, राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे। हो गई जिंदगी मुझे प्यारी, मिल गए जब से गम गुसार मुझे, दोस्ती शम्मा बन के जलती है, राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे, राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे। हो गई जिंदगी मुझे प्यारी। खुशी से हुआ है बेकाबू, मुस्कुराते हैं आंखों में आंसू, दिल खुशी से हुआ है बेकाबू, मुस्कुराते हैं आंखों में आंसू, सह चुका हूँ बहुत खिजा के सितम, अब तो आवाज दे बहार मुझे, राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे, राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे। हो गई जिंदगी मुझे प्यारी। प्यार का आसरा बहना प्यारी, भाई के रूप में मिली यारी, प्यार का आसरा बहना प्यारी, छोड़ दो साथ गर्दिशा मेरा, मुड़ के देखो ना बार बार मुझे, राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे,
मुझे हो गई जिंदगी मुझे प्यारी मिल गए जब से गम गुजार मुझे दोस्ती शम्मा बन के जलती है राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे हो गई जिंदगी मुझे प्यारी सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। आफ्ताब सर, कल कनाडा स्पेशल शो पे आपको मुबारकबाद हो और इसकी फीडबैक कैसी रही काइंडली बताइएगा। फीडबैक बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। अब क्या होनी चाहिए इससे ज्यादा कि ये बजाते खुद एक तजुर्बा नया था, बड़ा शानदार तजुर्बा था। इससे मिलते जुलते काम पहले हो चुके हैं निस्बतन छोटे लेवल के। शुएब मंसूर ने एक काम कर रखा है, वो प्योरली कमर्शियल था, लेकिन दैट वाज गुड, दैट वाज इंटरेस्टिंग। ये जो हमसे पहले लोग हैं उनके हर बड़े काम को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। शुएब मंसूर का तो हर दूसरा काम बड़ा काम होता था। गालिबन उसका नाम था गाइज एंड गर्ल्स। इंटरेस्टिंग ट्रेवलॉग था, वॉयज था। तो ये जिसमें आपने एक ट्रेवलॉग भी करना है, जिसमें आपने कम्युनिटी के साथ शो भी करना है, ये कार्य कठिन था, ये मैं जानता हूं, मेरी टीम जानती है। कल का शो आप देख लीजिए, जैसे टोरंटो, मैंने हालांकि नंबर 1 शो नहीं था, इससे पहले मॉन्ट्रियल से शो कर आए थे, लेकिन टोरंटो इसलिए मैंने दिखाया कि जो वालेहाना मोहब्बत टोरंटो वालों ने दिखाई वो मैं समझता हूं फकीदुल मिसाल थी। प्रॉब्लम क्या हुआ, वो उनका एक जमे गफीर, जिसे अदरवाइज देखकर तो आपका कई गैलन खून बढ़ जाता है, लेकिन वही हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस भी हुआ कि ऐसा हॉल जिसमें कैपेसिटी 800 से ज्यादा नहीं है, वहां 2500 बंदे हमने घुसेड़े हुए थे। अब वहां पर अगर खामोश भी बैठ जाएं तो आपकी बॉडीली मूवमेंट के साथ इतनी हिस क्रिएट हो जाती थी कि हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नॉइज का उसका सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि उनकी मोहब्बत का और जो वालिहाना इस्तकबाल उन्होंने किया, ये मेरी या मेरी टीम की पजीराई नहीं थी, ये एक्सप्रेस टीवी की पजीराई थी। और हमने जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका में एक्सप्रेस टीवी के झंडे गाड़े हैं अल्लाह के फजलो करम से, उसके लिए ये गुज़श्ता एपिसोड ही काफी है। तो आइंदा 2 चीजें मैंने सीखी हैं। एक तो ये कि हॉल का इंतखाब हम खुसूसी तौर पे इस पे तवज्जो देंगे, और दूसरा ये कि सिर्फ एक सेगमेंट हम ऑडियंस के साथ किया करेंगे, बाकी 3 सेगमेंट्स हम सारे के सारे आउटडोर रखा करेंगे। ये नेक्स्ट ट्रिप से है। इस ट्रिप के जो प्रोग्राम्स हैं वो तो ऐसे ही हैं। सर, दुनिया खबरदार को प्यार करती है और आपसे हर बात पूछना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे तो खबरदार के साथ बाकायदा थोड़ी सी रकाबत महसूस हुई कि इतनी मोहब्बत खबरदार के साथ। सर, फरंगे आसफिया लोगों ने सही दसना कितना पसंद किया है। आप अगली एपिसोड्स में देखिएगा फरंगे आसफिया में वहां पर सरदार साहबान ने किस तरह पार्टिसिपेशन की, इसलिए कि मंबा हमारे अक्सर अल्फाज का संस्कृत है, अरबी है, फारसी, इससे बाहर नहीं है। फिर नसीर भाई का चैलेंज में अब कल जिस खातून ने इनाम जीता है, किस कदर मेलोडियस आवाज थी उनकी। वो गए वक्तों में बहुत अच्छी सिंगर रह चुकी हैं, रेडियो पाकिस्तान पे उन्होंने परफॉर्म कर रखा है। फिर अफसोस अगर है थोड़ा सा तो ये कि बहुत सारे आर्टिस्ट हम साथ नहीं ले जा सके। मसलन हम अयूब मिर्जा को साथ नहीं ले जा सके, असद कैफी को, अजहर रंगीला को, जिनके बगैर इनकी डुओ मुकम्मल नहीं होती, मेहदी बरादरान की। फिर मायरा नहीं जा सकी। उम्मीद है आइंदा जब अमेरिका गए, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये लाओ लश्कर हम साथ लेकर चलेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को इससे बेहतर ट्रिब्यूट क्या हो सकता है कि हम अयूब मिर्जा लेकर जाएं उसको। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप नु जाके शुरू हो जाना, ओ बादशाह है तो इमरान खान नु नहीं लेके जावांगे नाल। क्यों नहीं लेकर जाएंगे? प्रॉब्लम अगर होगा ना तो सरदार कमाल का होगा, नासिर चिन्योटी का होगा, क्योंकि वो स्टेज पर बड़े मसरूफ आर्टिस्ट हैं और ये मसला बहरहाल दरपेश होता है, पिछली दफा भी था। सर, इतने सारे बड़े टूर में आपको सबसे अच्छी और खूबसूरत प्लेस कौन सी लगी? अल्बर्टा। पूरा सूबा ही बहुत खूबसूरत है अल्बर्टा, जिसमें बैंफ है, जिसमें लेक लुइस है, तो बहुत शानदार जगह। अच्छा, जगह का नाम जिला पेस्ट्रियां तो नहीं लगी?
Khawateen o Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि लोगों की पुरजोर फरमाइश पर मेहदी बरादरान ने म्यूजिक अकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बहकी से खोई अपने अदाओं में, जाने पहचाने खुशबू कोई पहली हवाओं में, ऐसा नजारा मुझको खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओहो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना सुकून। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। आरज़ुएं बहुत होती हैं, कोई पूरी होती है कोई नहीं होती। सही कहा भाई ने। एक दफा ये बस स्टॉप पे आरज़ू पूरी कर रहे थे, वो तो पुलिस आ गई। उन्होंने पहले भाई दी स्टॉप से आरज़ू पूरी की थी, फिर भाई नु थाने ले गए, उसे जाके बंद था। क्या आरजू थी जो आप बस स्टॉप पे पूरी कर रहे थे? भाई की असल में मरूने की आरज़ू थी। बस स्टॉप के बिल्कुल कॉर्नर पे मरूंडे वाला खड़ा था। अच्छा। और भाई मरूंडा चुरा रहा था। लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम मेहदी हसन खान साहब, क्या बात है, अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे और भाई को भी आमीन। अच्छा जी, ये एकेडमी वाला क्या नया डफांग है कोई? जी बिल्कुल, इस फन को आगे बढ़ना वो चाहिए। कहता है यार कैसा मासूम आदमी। भाई असल में थोड़ा सा बोला भी है। भाई वो पूछ रहे हैं जो एकेडमी आप बना रहे हैं वो क्या सच है? हाँ बिल्कुल, इस फन को आगे बढ़ना चाहिए। तो दुआ करें जो हम एकेडमी बना रहे हैं वो चले। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले थोड़ी बातें शेयर की तुमने, उस बेचारे को तुमने पता नहीं क्या इश्तहार लगा रखे हैं उसके, भाई ये करता है भाई वो करता है। तुम इंसान बनो, तुम उसके छोटे भाई हो। कोई कुछ गला मेरे को नहीं पूछ लिया कर कूड़ा, आप ही जो मुंह चाहता है बोलता रहना भाई। इतना मासूम है बेचारा, लगता है जैसे कोई मजजूब होता है। भाई है मजजूब है। भाई असल में अपनी बायोग्राफी लिखना चाहता है। अच्छा। मुझे सिल्वर स्टैलियन ने कॉल की थी। किसने? सिल्वर स्टैलियन ने। उसने कहा कि अपनी जिंदगी में कुछ लिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, बता जरा। हमें अक्सर हॉलीवुड के आर्टिस्टों के फोन आते रहते हैं। क्यों, वो आपको क्यों फोन करते हैं? भाई के असल में बड़े ताल्लुकात हैं आर्नल्ड शिवाजनेगर के साथ, एंजेलिना जूली के साथ, मोहल्ले के एसएचओ के साथ बना के रखनी पड़ती है। भाई क्यों, क्या वजह है, क्यों एसएचओ के साथ क्यों बना के रखनी? असल में भाई चोरियां बहुत करता है। यार बात सुने खान साहब, आप बाकी चोरी करते हैं? यार तानू लगना मैं चोर हूं जी। अच्छा खान साहब, कभी बसंत मनाई है? जी बिल्कुल, बसंत मनाते थे। छत उते जदों तिक्के कबाब लांदे थी, भाई तिक्के कबाब खुद लगाता था। मतलब बेचता था? नहीं, हमें बसंत के लिए हायर किया जाता था। अच्छा। तिक्के कबाब लगाने के लिए। एक दफा गुड़ियां खत्म हो गई, एक लड़के ने शरारतन भाई में तलामे डाल दी और हैरानगी की बात है कि भाई को उड़ा लिया। भाई उससे जाके दूसरे गुड़ियां की जेबा कटने लग गया। भाई को करीब आता देख के हर गुड्डा इंज कर लेता। भाई छत अबूर करने में मास्टर था। भाई 7-7 फुट की छलांग लगा लेता है, क्योंकि मैंने बताया भाई छोटा सा बांदर है। छत पे बड़े मजे आते थे। आसमान रंगीन पतंगों से अटा पड़ा होता था और उसमें सबसे कोजी पतंग जड़ी हुंदी सी वो भाई दी हुंदी सी। भाई अक्सर छापर भी उड़ा लेते थे। सर आपकी बसंत खुल रही है कि नहीं खुल रही? मुझे क्या पता, सारे घर खुल गई। फिर तुम तमाशे देखना। हाय मेरी इनविटेशन है एडवांस में तुम सबको, वाह, क्योंकि बसंत का एक बहुत लाजवाब स्टेशन गेट टुगेदर होता है जी। और गेट टुगेदर, फिर खाने, फिर गप्पे, कुछ शरारतें, फिर पेच। तो ये जो क्लैशनिकोव है ये कभी उसका हिस्सा नहीं थी। ये क्लैशनिकोव तो क्या, आम टीटी की फायरिंग भी बड़ी मायूब समझी जाती थी। ये सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने
बर्बाद करके, और वो अपने मकसद में कामयाब है। वो याद है तुम्हें जब हमने आखिरी बसंत पे ये गीत गाया था? कौन सा? साथ हमारा छूटे ना। हाँ, दिल लगी। हाँ, दिल लगी असलम डार साहब की फिल्म। हाँ जी, असलम डार साहब उस वक्त छोटे से होते थे। भाई उस वक्त भी इतना ही था। ये थोड़ा वेरी गुड। भाई को आदत है अक्सर चीजें चेक करने की। गाने से पहले माइक भी टेस्ट करता है और लोगों की जेबें भी। साथ हमारा छूटे ना, याद रहे ये बात हो, याद रहे ये बात। साथ हमारा छूटे ना, याद रहे ये बात हो, याद रहे ये बात। मैं जो कुछ हूँ तुम मेरी हो, आज इसका इकरार करो। दौलत रानी जाने शह, दौलत आने जाने शह, मेरी जात से प्यार करो। प्यार ने सारे फर्क मिटाए, थाम लो मेरा हाथ हो। मैं आपको बताऊं अब तो लगता है खान साहब इंतजार कर रहे होते हैं कि मैं इनकी जान बख्शी करवाऊं। वैसे खान साहब इस गाने में तरला क्यों कर रहे हैं कि मेरी जात से प्यार करो? इसलिए कि फिल्म की स्टोरी ऐसी थी। ये नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ था और वो वर्कशॉप में एक मामूली मुलाजिम थे। गाड़ी ठीक करवाने एक सेठ की बेटी आती है तो दोनों की मोहब्बत हो जाती है। तो फिर यकीनदानी उससे मांगते रहते हैं हर वक्त कि तुम मेरी जात से मोहब्बत करती हो ना, कहीं स्टेटस तो हायल नहीं हो जाएगा हमें। भाई ने ये फिल्म को 50-60 दफा देखी है। अच्छा। और मैकेनिक बन के लड़की का इंतजार भी किया। लड़की के बाप के पास जाके इजहार मोहब्बत भी किया। अच्छा। लड़की ने प्यो ने फिर बांध लिया। क्यों बांधा क्यों? लड़की के बाप ने कहा मामा स्टपनी किसे। असल जी भाई ने स्टपनी बेच के कुल्फी खा ली। अच्छा सर, फिर शबनम तो नदीम की मोहब्बत कामयाब हो गई? कहाँ कामयाब, मर गए बेचारे। हाय हाय। भाई को भी बड़ी मोहब्बतें हुई तकरीबन। भाई ने एक लड़की के चक्कर च पेट्रोल पी लिया। होया तो कुछ नहीं, भाई स्टार्ट हो गया। भाई की एक मोहब्बत नाकाम हुई। एक मोहब्बत, सिर्फ एक मोहब्बत नाकाम हुई? सिर्फ एक नाकाम हुई, बाकी तो बुरी तरह नाकाम हुई। ये बुरी तरह नाकाम क्या होती है? जिदे च छेतर पैंदे ने। भाई मोहब्बत नहीं भी करता फिर भी छेतर बहुत पैंदे। भाई एक दफा नींद की गोलियां खा गया। अच्छा। 4-5 महीने सुता ही नहीं। वो गलती ना जागने वाली गोलियां खा गया। एक लड़की पेरिस से आई, रीटा, और जो के गाना सीखना चाहती थी। भाई उसके साथ नेट पे चैटिंग करता था। अच्छा। और तस्वीरें ने नदीम साहब दिलाई थी। भाई लड़की को मिलने पेरिस चला गया। लड़की की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। लड़की ने भाई को पेरिस से वीजा भेजा, टिकट भेजा, सूट भेजा, जूतियां भेजी, आटा भेजा, घी भेजा। लड़की भाई की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी और भाई इधर गिरफ्तार हो चुका था। भाई भी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ? नहीं, चोरी में। यार किस चीज की चोरी? भाई ने गुआंढियां का बकरा खोल लिया। भाई मेरे कहने पे पेरिस चला गया। अच्छा। लड़की ने वहां भाई को रिसीव किया। अच्छा। और उसे बांध लिया। एयरपोर्ट पे लड़की ने पकड़वा दिया। 6 महीने जेल भाई ने पेरिस में काटी। अच्छा। और वापस पाकिस्तान आ गया। फिर साल इथे कटी। वो यहाँ किसने पकड़वाया? इथे नदीम साहब ने पकड़वाता कि मेरी तस्वीर लगाई? जी हाँ। तो ये भाई का किस्सा ओए है। कूड़ा, और बोल ही जाएगा, कुछ पेश भी करेगा? हाँ जी, कुछ पेश कीजिए प्लीज। जी इजाजत है। जी जी जी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से, रॉबिन घोष। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी से।
दीवानी सी तेरे भीगे बदन की खुशबू से। बिखरा हुआ काजल आंखों में, बिखरा हुआ काजल आंखों में, तूफान की हलचल सांसों में, सांसों में। इन नर्म लबों की खामोशी पलकों में छुपी हैरानी सी। बात सुनो, ये नाश्ता क्यों है? पता नहीं है किसे नाचेदा पुत्र है। भाई मोटर भी खोल लेता है, छोटी सी मोटर, आपको पता है? ये जो पानी की मोटर होती है? जी हाँ। तो खोल के रिपेयर करता है? नहीं, भाग जाता है। भाई को बचपन में डोंकी पंप भी कहते थे। हमारे घर में पंप नहीं होता था, पंप की जगह भाई को बांधा होता था और ये बहुत अच्छा डोंकी पंप बनता था। कभी कभी तो भाई डोंकी भी बन जाता था। मैं भाई की बचपन की तस्वीरें आपको दिखाऊं? अच्छा। आपका त्राह निकल जाए। भाई खुश खुराक बहुत है। क्या बात? जाहिर है खुश खुराक तो आप खान साहबान बहुत होते हैं। भाई गोश्त खोर भी है, भाई मार खोर भी है, भाई छोटा सा आदम खोर भी है। लेकिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।